हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे घरों में। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो हम लेकर के आए हैं जिसमें रिलेशन से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कराएंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, सो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड एज r is equal to a comma b such that a less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। रिलेशन हमारे पास दिया है a less than or equal to b square, a फर्स्ट एलिमेंट, b सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। इसको हमें दिखाना है कि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव वी नो दैट, हम जानते हैं 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/² मीन्स 1/2 less than or equal to 1/4 is not true। 1/2 less than or equal to 1/4 ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/4 1/2 से छोटा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 कामा 1/2 बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन इस पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, लेट A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 3, देन A इज लेस देन आर इक्वल टू B स्क्वायर। इस रिलेशन से 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसका तात्पर्य है 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 9, जो कि सही है। 1 1 से छोटा होता है, तो ये तो ट्रू है। और इसको अगर हम ऐसा लिखें, बट 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी इसका तात्पर्य क्या है 3 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहां पे 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, दिस रिलेशन इज करेक्ट, बट 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, 3 1 से छोटा है, ये गलत है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक, R सममित नहीं है। तीसरा रिलेशन इसी तरीके से ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, A इज इक्वल टू 1 लेट कर लें, B इज इक्वल टू -3, A इज इक्वल टू 2 लेट कर लें, B इज इक्वल टू -3 एंड C इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन से A लेस देन आर इक्वल टू B स्क्वायर एंड B लेस देन आर इक्वल टू C स्क्वायर। इसको अगर हम देखते हैं, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू -3 स्क्वायर एंड -3 लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। इट मीन्स 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 एंड -3 लेस देन आर इक्वल टू 1। यहां देखिए 2 9 से छोटा है, ये सत्य है। -3 लेस देन 1, 1 से छोटा है -3, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 लेस देन आर इक्वल टू 1,
2 लेस देन आर इक्वल टू 1, जो क्या निकल के आ रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 1, 2 1 से छोटा है, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, 2 1 से छोटा नहीं होता। तो जो रिलेशन ए से बी पर है वही रिलेशन बी से सी पर है, ये तो सही है, लेकिन वही रिलेशन ए से सी में नहीं बन पा रही है, इसलिए हम इसको आर इज नॉट ट्रांजिटिव लिख सकते हैं। तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, 3 conditions are hold, it has proved now। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए है। मान लीजिए n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। R be a relation on n cross n which is defined by a comma b r c comma d implies that two-way implication a plus d is equal to b plus c for every a comma b c comma d belongs to n cross n, so that R is an equivalence relation। हिंदी में इसको कहेंगे तुल्यता संबंध। रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन हमारे पास है a कामा b r c कामा d, ये व्यक्त करता है कि फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट का योग सेकंड और थर्ड एलिमेंट के योग के बराबर है। फिर से देख लीजिए, a प्लस डी यानी फर्स्ट अवयव और फोर्थ अवयव बराबर, दोनों का योग बराबर कितना है, सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट। इसी रिलेशन को हमें लेकर चलना है। तो हम पहले इक्विवेलेंस के लिए पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंस कहां बनता है, जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन जब किसी रिलेशन में होल्ड करती हैं, तब हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं क्या होता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वी नो दैट, ये हमको पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए। तो मालूम है हमको a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a कामा b आर a कामा b फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन जहां पर हमको मिल रहा है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट क्वालिटी कंप्लीट हो गई। सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, लेट a कामा b c कामा d बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो a कामा b c कामा d n क्रॉस n की कोई दो एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इनको हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c। तो गिवन है, जैसा रिलेशन है हमारे पास। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी। अब चूंकि हम यहां देख चुके हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिविटी है, तो इसको क्रम विनिमय नियम के आधार पर c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए लिख सकते हैं। अब यहां पे इसमें अगर हम देखें तो ये क्या डिनोट कर रहा है, c प्लस बी, c प्लस बी और a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसको इधर ट्रांसफर किया हमने, तो b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी। नेक्स्ट इसको हम c प्लस बी इज इक्वल टू
डी प्लस ए। अब ये फर्स्ट प्लस फोर्थ कैसे बनेगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सी कामा डी आर, ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा, ए कामा बी, आर सी कामा डी को डिनोट कर रहा है। तो इसको हम अगर ऐसा लिखते हैं तो ये हो जाएगा सी कामा डी आर ए कामा बी। तो जो रिलेशन हमारा ए कामा बी का सी कामा डी से है, वही रिलेशन हमारा सी कामा डी का ए कामा बी से बन रहा है। तो इसको लिख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, आर एच सिमेट्रिक रिलेशन। दो कंप्लीट हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध यहां पर हम लिख सकते हैं, लेट ए कामा बी आर सी कामा डी एंड सी कामा डी आर ई कामा एफ। तीन ऑर्डर पेयर ले लिया n क्रॉस n से। तो गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्या रिलेशन है, फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। यही रिलेशन हम इसके दोनों के बीच में स्टेब्लिश करेंगे, फर्स्ट प्लस फोर्थ यानी सी प्लस एफ, डी प्लस ई यानी ये हो गया सेकेंड प्लस थर्ड। इन दोनों को इसका LHS इसके साथ, इसका RHS इस RHS के साथ ऐड करें तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं A प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब दोनों तरफ अगर हम देखें तो ये C कैंसिल हो रहा है, इधर देखें तो ये D कैंसिल हो रहा है इस D से। तो ये अब फाइनली लिखा जा सकता है A प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब इसको इसी के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो रिलेशन हमारा क्या बन रहा है, A कामा बी आर ई कामा एफ, ई कामा एफ, ये रिलेशन आ गया। तो जो रिलेशन ए कामा बी का सी कामा डी के साथ है, वही रिलेशन सी कामा डी का ई कामा एफ के साथ है। सेम पैटर्न पे हम देख रहे हैं कि ए कामा बी का ई कामा एफ से वही रिलेशन मिल रहा है, इससे ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो रही है। तो ये हो गया आर इज ट्रांजिटिव। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को अगर हम सम्मिलित कर लें तो फ्रॉम 1 to end second and third we get R is an equivalence relation। ये इससे प्रूफ हो गया। आइए एक और प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि पीछे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमें चलना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें इक्विवेलेंस के लिए दर्शानी है। पहला रिलेशन हम देखते हैं यहां पर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ये रिलेशन हमने ले लिया। तो इस अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसा हम जानते हैं। वी नो दैट दिस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए, सेम है, इक्वल होता है। इसलिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं ए कामा बी आर ए कामा बी फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। इस रिलेशन से ये क्लियर हो गया, आर रिफ्लेक्सिव है
यानी स्वतुल्य संबंध दर्शा रहा है। सेकंड, सिमेट्रिसिटी यानी सममितता। इस रिलेशन के लिए लेट ए कामा बी सी कामा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन हमारा ए कामा बी और सी कामा डी क्या बता रहा है, एडी इज इक्वल टू बीसी। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। ये रिलेशन बता रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट। तो ये क्या लिख लिया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, पहला इंटू चौथा इज इक्वल टू दूसरा इंटू तीसरा। अब इसको हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AD, लिख सकते हैं ना, BC इज इक्वल टू AD, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन इज होल्ड फॉर नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं CB इज इक्वल टू D इंटू ए, C डॉट B यानी C प्रोडक्ट B इज इक्वल टू D प्रोडक्ट A, दोनों का प्रोडक्ट ये है। तो अब इसको हम इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो ये हमारा हो गया C कामा D और A कामा B, क्या बन गया हमारा, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक इससे प्रूफ हो गया, R इज सिमेट्रिक। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लेट A कामा B R C कामा D एंड C कामा D R E कामा F। यहां पर भी वही चीज, जो रिलेशन A कामा B का C कामा D से है वही रिलेशन हमारा C कामा D का E कामा F से है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा AD इज इक्वल टू BC और यहां फर्स्ट इंटू फोर्थ यानी CF इज इक्वल टू DE हो गया। अब इन दोनों रिलेशन को अगर हम मर्ज करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हो गया AD इंटू CF एंड BC इंटू DE। अब इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कैंसिल होंगे, यहां पे D कैंसिल हो रहा है, यहां पे C कैंसिल हो रहा है इससे। अब हमारे पास क्या बचा, AF इज इक्वल टू BE, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड का रिलेशन अगर हम लेकर चलते हैं तो इसको लिख सकते हैं A कामा B R E कामा F, फर्स्ट इंटू फोर्थ A इंटू F हो गया इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड B इंटू E हो गया। तो जो रिलेशन A कामा B का C कामा D से है वही रिलेशन C कामा D का E कामा F से है, सेम वही रिलेशन हमारा A कामा B का E कामा F से यानी थर्ड एलिमेंट से मिल रहा है। तो क्लियरली हम इसको लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी हो गई, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो है आप लोगों से शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों को रिवाइज करिए और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, उन प्रश्नों को इसी के आधार पर सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे उसको शेयर कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको निश्चित रूप से लाइक करिए, शेयर करिए और अगले वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को मैथ्स मंत्रा बाय आर के पांडे को
आप सभी सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो फंक्शन पे होगा। जल्द ही हम फंक्शन का वीडियो लेकर के आएंगे और फंक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एकेडमिक में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। जेईई मेंस का पेपर है, एनडीए का पेपर है और जैसे नेक्स्ट एंट्रेंस के पेपर्स बीएससी के लिए, बीसीए के लिए जो होते हैं उसमें भी फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उसके डोमेन रेंज से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो फंक्शन पर होगा, इसलिए अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।